नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ममता बनर्जी की कुर्सी जाना तय है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई। नहीं, बात यही है, उनकी कुर्सी जाना तय है। अब वो दरअसल उन्होंने जो बिसात बिछाई थी उसी बिसात में वो फंस गई हैं और इस तरीके से फंसी हैं कि अब मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। देखिए, वो उन्होंने 2-3 चीजें सोची थी और इस लिहाज से उनको लगा था कि हम इस कुर्सी पर बैठे रह पाएंगे बावजूद इसके कि हम हिंसा को प्रश्रय देते रहें, हिंसा करवाते रहें। हाँ, ये अलग बात है कि उस हिंसा के कारण आप समझिए कि रोम में उनको निमंत्रण मिला है, रोम बुलाया गया है कि बड़ा उन्होंने सोशल वर्क किया है। तमाम जो सरकारी रिपोर्टें हैं उन रिपोर्टों में उनके जो सामाजिक कामकाज हैं उनकी कहानी दर्ज है, लेकिन हमको लगता है कि रोम में जिस संस्था ने उनको बुलाया है उसने उन सरकारी रिपोर्टों पर गौर नहीं किया और या उन सरकारी रिपोर्टों को वो खारिज करती है क्योंकि वो एक तो सेकुलर खेमे की है और जो सो कॉल्ड सेकुलर खेमा है उसको हिंदुत्व से बड़ी एलर्जी है, तो वो उसको संभवतः खारिज करती है। कोई भी खारिज करे, लेकिन जो ताना बाना ममता बनर्जी ने बुना था उस ताने बाने में वो खुद फंसी है। कैसे, वो हम हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि नंदीग्राम से जब वो हारी तो उन्होंने उसको चुनौती दी कि हेरा फेरी करके हमको हराया गया। इधर उन्होंने चुनौती दी और उधर सोमवेदु अधिकारी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई नहीं होगी, कहीं और करा लीजिए साहब, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में होगी तुम्हारे पीटे जाएंगे। तो अभी उस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है और इधर जो ये चाहती थी कि निर्णय आ जाए तो उस निर्णय को टाल दिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पहले उस पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद में हम इस पर आएंगे और उसके लिए 15 नवंबर का डेट दे दिया। ये डेट आप याद रखिए, 15 नवंबर। 5 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर तक चुनाव आयोग कोई चुनाव कराने नहीं जा रहा है, वो इसलिए चूंकि कोरोना का जो एक डर है उसके कारण। अब ये अलग बात है कि जो सेकुलर है और जो लुटियन लेफ्ट लिबरल कबाल है वो अब ये कह रहा है कि साहब नहीं, ये इनको हटाना चाहते हैं इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रेस क्लब में, कल या परसों प्रेस क्लब, अगर मैं गलत हूं तो आप हमको सही कर दीजिएगा, या संभवतः कहीं और एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में जो दूसरी वेब है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है पूरी तरीके से। और आप समझते हैं कि जो सरकार को आप जब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मतलब आप मान रहे हैं कि चुनाव की वजह से कोरोना हुआ। तो अगर चुनाव की वजह से ही कोरोना फैला है तो उसी वजह से चुनाव आयोग अक्टूबर तक चुनाव नहीं कराना चाहता है। तब लुटियन लेफ्ट लुटियन कबाल ये क्यों कहता है कि उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ममता बनर्जी कोई हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह प्राकृतिक न्याय है जो उनके साथ प्रकृति कर रही है। वह इसलिए चूंकि जो लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जो हजारों बच्चे बिलखे हैं, रोए हैं, और जो जिन माताओं बहनों के साथ दुराचार हुआ है उनकी जो आह है वो आप समझिए, हमको लगता है कि कोर्ट तक पहुंच गई। भगवान तक पहुंची या नहीं पहुंची, केंद्र सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन कोर्ट तक पहुंच गई और चुनाव आयोग तक पहुंच गई, जिसका परिणाम ये अब दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी। जो कुर्सी जहां वो काबिज है वो कुर्सी उनके नीचे से जाने वाली है। 15 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, 5 नवंबर को 6 महीने खत्म होने हैं। चुनाव आयोग अक्टूबर तक कोई चुनाव कराएगा नहीं, 6 सीटों पर वहां चुनाव होने हैं। विधान परिषद बनने से रही तो दीदी कहां बची, ये एक बड़ा सवाल। और ये सवाल ये बताता है कि अब कोई हथकंडा नहीं चलने वाला है। ममता बनर्जी की कुर्सी जा रही है, उसके लिए उनको बधाई, और उन तमाम रिपोर्टों और उन लोगों को हमको लगता है इससे बड़ा जो है संतोष होगा कि ये जो चीज है ये इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन उस मांग का क्या, मांग तो किसी ने सुनी नहीं, लेकिन एक जो लीगल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में
जो ममता बनर्जी ने खेला था उसमें वो फंस गए हैं। मैं चलते चलते एक बात कहूंगा कि कई लोग 356 की बात कर रहे हैं। दरअसल अगर 356 वहां लगाया जाता है तब ममता बनर्जी दोबारा जीत कर आएंगी और सहानुभूति लहर में जीत कर आएंगी। चूंकि 356 हटाने का मतलब होगा जो कार्ड ममता बनर्जी ने खेला था वही वो दोबारा खेलेंगी कि बंगाल की अस्मिता पर चोट है, ये लोग डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं, जबकि वो खुद वहां डिक्टेटर बनी हुई है। तो ये जो तमाम आरोप खुद ममता बनर्जी पर लगते हैं वो आरोप उल्टा केंद्र सरकार पर लगेंगे और इससे जो लोग ये सोच रहे हैं कि उसको हटाने के बाद 6 महीने बाद चुनाव कराना, आप हटाइएगा 6 महीने बाद चुनाव कराना है और फिर ममता बनर्जी आएंगे तो आप क्या करिएगा। तो जो ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस से जो नकाब पहना हुआ है ममता बनर्जी ने वो नकाब उतर जाएगा और एक लीगल तरीके से अगर वो जाती हैं और उनके भतीजे मुख्यमंत्री बनते हैं तो टीएमसी खुद ब खुद टूट के बिखर जाएगी। और हमको लगता है कि यही जो है मास्टर प्लान है, जिस मास्टर प्लान पे काम हो रहा है। आप कहते रहिए कि आप भी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, लेकिन इस स्ट्रोकवादी ने जो बातें कही थी उनमें बहुत चीजें तो आपको दिखाई दे रही होंगी कि सही नजर आ रही हैं। बहरहाल चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नए मसले और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम।